पुलिस ने 3 आरोपियों को 260 यूनिट ब्लड के साथ गिरफ्तार किया है। खून के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। जोबनेर में, जयपुर जोबनेर में दूर दूर तक खून के काले नेटवर्क का कारोबार फैला हुआ है। तो ब्लड बैंक का मालिक महावीर साथ आने वाला था, लेकिन किसी वजह से ब्लड बैंक का मालिक नहीं आ पाया। 26 जनवरी को अपने कर्मचारियों से ब्लड बैंक की तस्करी कराई थी और बताया जा रहा है कि इसी तस्करी में वो भी शामिल होने वाला था, लेकिन वो नहीं पहुंचा। क्या उसे भनक लग गई थी? क्या? तमाम सवाल हैं कि आखिरकार ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कितना बड़ा नेटवर्क है ये। ब्लड बैंक का मालिक महावीर खुद सप्लाई करने आने वाला था, जो सूचना मिल रही है आपको बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं आया। 26 जनवरी को अपने तस्करों के साथ ब्लड बैंक की सप्लाई करने आने वाला था। हालांकि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ लगातार जारी है। ब्लड बैंक का मालिक महावीर साथ आने वाला था, लेकिन किसी वजह से ब्लड बैंक का मालिक वहां पर नहीं पहुंच पाया। ब्लड बैंक तस्करी का पूरा भंडाफोड़ हो गया है। दूर दूर तक इसका नेटवर्क नेक्सस फैला हुआ है। मोहम्मद रजाउल्लाह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रजाउल्लाह, क्या जानकारी मिली? पूरा नेक्सस फैला हुआ है, पुलिस क्या कह रही है अभी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राजधानी जयपुर के जो ग्रामीण थाना है जोबनेर, वहां पर एक बड़ी तस्करी की आशंका के चलते जो नाकाबंदी है वो करवाई गई थी। नाकाबंदी के बाद जयपुर जोबनेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ की गई। खास सूत्रों के मुताबिक बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं, कई बड़े नाम इनके अंदर शामिल है, जिनके अंदर एक नाम महावीर का भी शामिल है। बड़ी बात यह कि 25 जनवरी को ये ब्लड सप्लाई होना था, लेकिन 25 जनवरी को ये ब्लड किसी कारण से तस्करी नहीं हो पाई। तो 26 जनवरी को मालिक ने अपने कर्मचारियों के साथ इसे जो तस्करी है उसके अंदर हाथ आगे बढ़ाया और कर्मचारियों के साथ तस्करी करवाई। वहीं नाकाबंदी के दौरान जोबनेर थाना पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था। फिलहाल आरोपियों से जो पूछताछ है वो की जा रही है। महावीर पर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। खास सूत्रों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर महावीर जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है नाम सामने आया। उसके अलावा विशेष सूत्रों के मुताबिक जल्द ही महावीर को पूछताछ के लिए हिरासत में भी अब लिया जा सकता है। वहीं बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि जिस तरीके से तस्करी यहाँ पर खून की हो रही थी, खास सूत्रों के मुताबिक लखनऊ ये जो पूरा खून है वो सप्लाई होने जाना था, सवाई माधोपुर सप्लाई होने जाना था, जयपुर के कई इलाकों में ये सप्लाई होने जाना था। क्योंकि जिस तरीके से युवा रक्तदान करते हैं, महादान इसको समझा जाता है, लेकिन रक्त के नाम पर, खून के नाम पर जिस तरीके से तस्करी हो रही थी, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी, सवाल ये भी है रजाउल्लाह कि क्या जो मालिक महावीर है, क्या उससे भनक लग गई थी? क्या अचानक से उसने प्लान बदला? क्योंकि जानकारी जो हमें मिल रही है कि वो भी ब्लड सप्लाई करने, ब्लड बैंक की सप्लाई करने पहुंच रहा था, आ रहा था, लेकिन क्या हुआ बीच में वो नहीं आया? कि उसे जानकारी लगी या फिर किसी ने भनक दी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सवाल काफी उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपको एक बात और तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से विशेष दिशा निर्देश भी पूरे मामले को लेकर दे दिए गए हैं कि चाहे से आरोपी कोई भी हो, कितना बड़ा नाम भी हो, उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए। विशेष सूत्रों के मुताबिक विशेष टीम राजस्थान के कई इलाकों में कार्रवाई कर रही हो सकता है आज राजस्थान के बाहर भी ये टीम पहुंच जाए। जिस तरीके से कहना है कि 25 तारीख को ये सप्लाई होना था, खास सूत्रों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनका ये कहना है कि हमें अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि 25 तारीख को ये ब्लड महावीर ने सप्लाई करने से क्यों इनकार कर दिया था। फिलहाल जिस तरह की ये जानकारी सामने आ रही है उसके बाद अब जो जयपुर जोबनेर थाना पुलिस है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल अब महावीर को हिरासत में लिया जा सकता है और हिरासत में लेने के बाद जो तमाम जानकारी है वो खुलकर सामने आ पाएगी कि आखिर महावीर को भनक लगी थी या फिर ऐसा ही कुछ हो गया था। जी, यानी कि रजाउल्लाह, एक सवाल और इस पर उठ रहा है जो ज्वलंत है कि जहां पर ये ब्लड बैंक ब्लड सप्लाई करता था महावीर, जिसका मालिक था, क्या वो अस्पताल जांच नहीं करता था कि ये ब्लड जो है वो अवैध है कि वैध है? ऐसे ही ले लिए जाते थे? क्या कोई मानक नहीं बनाया गया था? क्या इससे तो भूमिका उन अस्पतालों पर भी सवाल उठता है, उनकी भूमिका पर सवाल उठता है?
बिल्कुल देखिए, जहां एक तरफ युवा जो है वो लगातार इस खून को, जो रक्तदान होता है उसको महादान समझते हैं, वहीं जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क तस्करी का वो एसएचओ सोहेल खान जो जॉबनेर है उनके नेतृत्व के अंदर पकड़ा गया है। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कई बड़े नाम, कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में और हो सकते हैं, क्योंकि यदि अगर पुलिस के उन सूत्रों की बात की जाए, उस नेटवर्क की बात की जाए, तो पुलिस की काफी टीमें जो है वो कल से लगातार अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो मकराना में थाने के ठीक सामने जो ब्लड बैंक है वहां पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहां के जो तमाम आसपास इलाके के सीसीटीवी फुटेज है उनको वहां पर खंगाला जा रहा है। फिलहाल आगे की जो तमाम कार्रवाई है वो अब जोबनेर थाना पुलिस की तरफ से अंजाम दी जा रही है और आने वाले दिनों में मामले को लेकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी ठीक है रजाउल्लाह, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दूर दूर तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, आप देखिए